तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पर बात करूँगी, जो मैंने खुद पे फील किया कि कैसे मुझे पता चला पीरियड मिस होने से पहले कि मैंने कंसीव कर लिया है। तो उसके लिए आपको शुरू से सब कुछ बताना पड़ेगा। तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि इट वाज समर सीजन। मई मंथ चल रहा था जब मेरा पहला मंथ था, वो मई मंथ का था। तो उस वक्त गर्मी का सीज़न था, और मुझे जो पहला सिम्टम्स आया था वो भी गर्मी से ही रिलेटेड है। इसलिए मैं ज़्यादा श्योर नहीं थी कि मतलब ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। हुआ ये था कि पहला सिम्टम्स मेरा जो आया था वो था गर्मी लगना काफ़ी। बॉडी मेरी हीट हो जाती थी। अ, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा गर्मी मुझे लगती थी। ऐसा लगता था जैसे हाथ में पैर में एकदम आग लगा हुआ है, बॉडी में अंदर से आग जल रहा हो। अ, इतनी गर्मी के बाद भी मुझे स्वेटिंग नहीं होती थी। मुझे स्वेटिंग बिल्कुल भी नहीं होती थी। बट फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी की, कभी कभी तो ऐसा होता था, कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम में ऐसा होता था कि मैं अपने हाथ पे पैरों पे ठंडा पानी डाला करती थी ताकि बॉडी थोड़ा टेम्परेचर कम रहे। इतना ज़्यादा हीट था मेरा बॉडी। तो मैंने सोचा कि ये शायद गर्मी के सीज़न की वजह से हो रहा है। बट एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल, उन लोगों के हिसाब से मुझे ज़्यादा गर्मी लगती थी, और मुझे बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होता था। तो ये एक सिम्टम्स था जिसे मैंने इग्नोर ही कर दिया था, क्योंकि ऐसा सिम्टम्स शायद ही किसी को आता हो या ना भी आता हो। तो ये मैंने फेस किया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हीट बहुत ज़्यादा होता था मेरा बॉडी। हाथ पैर पानी डाल डाल के मैं अपनी बॉडी को नॉर्मल रखती थी। और उस वक्त समर सीजन भी था। तो मैंने सोचा कि शायद ये गर्मी की वजह से हो रहा है, तो मैंने उस सिम्टम्स को इग्नोर कर दिया था। फिर आता है सेकंड, जो सेकंड सिम्टम्स था वो ये सारी चीज़ें मैं पीरियड मिस होने से पहले का बता रही हूँ। पीरियड मिस होने के बाद तो बहुत सारी लड़कियां टेस्ट किट से टेस्ट कर लेती हैं, फिर पता चल जाता है कि हाँ चलो है या नहीं है। बट टेस्ट से पहले कैसे पता चलता, मुझे कैसे पता चला, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो सेकंड जो मेरा सिम्टम्स था वो ये था कि मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, बहुत ज़्यादा। मतलब 10 दिन तक मुझे इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि मैंने सोचा कि ऐसा दर्द तो मतलब जब मैं पहली बार मुझे पीरियड आया था तब जाके हुआ था, उस वक्त इतना दर्द हुआ था, वैसा ही दर्द अभी क्यों हो रहा है। तो घुटनों से लेकर के एड़ियों तक मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था। इतना ज़्यादा कि एक टाइम पे मैंने ये सोच लिया था कि मैं मेडिसिन ले रही हूँ। बट मेरा प्रेगनेंसी जो था वो प्लान था, तो मैंने रिस्क लेना ज़रूरी नहीं समझा, मैंने रिस्क नहीं लिया। ऐसे में डॉक्टर के रिकमेंडेशन के डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बिना अगर आप मेडिसिन लोगे तो कुछ दिक्कत हो सकती है, ये बात मुझे पता थी। तो मैंने मेडिसिन नहीं लिया। मैंने सोचा कि चलो जो भी दर्द है देखते हैं कब तक रहता है। तो एटलीस्ट 8 या 10 दिन तक वो दर्द रहा, फिर वो दर्द खुद ही चला गया। तो ये दो सिम्टम्स मुझे आए। उसके बाद जो तीसरा सिम्टम्स था वो ये था कि मुझे खाने पीने से थोड़ा सा वॉमिटिंग टाइप से आनी शुरू हो गई थी। वॉमिटिंग मतलब ऐसा हुआ था, पहली बार जब मुझे वॉमिट हुआ था तो उस वक्त मैंने पिया था दाल पानी। तो दाल का पानी पीने से ऐसे तो मुझे कभी भी वॉमिटिंग नहीं हुआ, कभी भी नहीं। बट उस टाइम जब मैंने दाल पानी पिया और मुझे सडन वॉमिटिंग हो गई, मतलब मैं जैसे ही अपना ग्लास कंप्लीट की, बस तुरंत मुझे उल्टी हो गया। तो ये एक सिम्टम था जिसके बाद मैं थोड़ी श्योर हो गई थी कि ऐसा कुछ है, मैंने आई थिंक कंसीव कर लिया है। क्योंकि खाने पीने से उल्टी मुझे यूजुअली तो कभी हुई नहीं, तो आज पहली बार ऐसा कैसे हो गया। तो उस सिम्टम्स के बाद मुझे थोड़ी सी मतलब मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ गई, मुझे फील होने लगा कि हाँ है, आई थिंक है ऐसा कुछ। ये एक तीसरा जो सिम्टम्स था, इसके बाद मैं थोड़ी श्योर हुई। उसके बाद मैं कुछ भी जैसे जूस वगैरह भी अगर पीती तो भी ऐसा होता था कि मुझे वॉमिटिंग फील होता था और कभी कभी हो जाता था। तो ऐसा तब हुआ था मेरे पीरियड आने से मतलब पीरियड डेट के आने से कुछ दिन पहले तक, कुछ दिन पहले से ये सब शुरू हुआ था। मतलब पहले मुझे वॉमिटिंग नहीं होती थी। 10 या 20 दिन बीत गए थे, उसके बाद से शुरू हुई थी। ये एक सिम्टम्स था।
और जो चौथा सिम्टम्स है वो यूजुअली आई थिंक सारी लड़कियों में होता होगा, या फिर मैक्सिमम लड़कियों में होता होगा। वो ये कि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती थी, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता था कि मैं सोई हूँ तो सोई ही रह जाऊँ, बैठी हूँ तो भी मन करता था कि कब सो जाऊँ। हमेशा नींद आता था, थकान, अगर मैं स्टेयर भी चढ़ रही हूँ तो भी मुझे थकान हो जा रही है। मैं काफ़ी फुर्तीली थी मतलब मैं काफ़ी फुर्तीली हूँ, बट उस वक्त ऐसा हो गया था कि थोड़ा बहुत चल लेने के बाद भी मुझे बहुत थकान महसूस होने लगती थी। अगर कोई भारी सा चीज़ उठा दूँ तो भी लगता था कि अरे ये क्या हो रहा है, बॉडी मेरा सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ एक मेरे साथ हुआ, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। और मैं आप सबको बता दूं कि इट इज़ माई फर्स्ट प्रेगनेंसी, मैं पहली बार माँ बनने वाली हूँ। तो बहुत सारी लड़कियों को इस तरह के सिम्टम्स नहीं आते होंगे, मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था। तो बहुत सारी लड़कियों को अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, ऑफ कोर्स सबकी बॉडी अलग होती है, हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर बात कर रही थी। तो ये जो 4 सिम्टम्स थे जो मैंने देखे मेरी पीरियड आने से पहले, उसके बाद जैसे ही टाइम आ गया, मेरे पीरियड डेट्स आए, तो फाइनली मुझे पीरियड नहीं आया। तो उसके बाद तो मैं और ज़्यादा श्योर हो गई, और ज़्यादा खुश, क्योंकि इससे पहले आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरे पीरियड मिस हुए हों या इरेगुलर रहे हों, या ऐसा हुआ हो कि पीरियड में कोई गड़बड़ी हो, ऐसा कभी नहीं था मेरे साथ। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि जब मेरा पीरियड मिस हुआ था, तो वहाँ पे मैं एकदम श्योर हो गई थी, एकदम श्योर दैट आई हैव कंसीव्ड। आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग हियर। उसके बाद फिर मैं उस वक्त अपने मायके में थी, फिर मैं वहाँ से घर आई अपने ससुराल। फिर मेरी सासू ने मुझे लाकर एक किट दिया। उस किट को मैंने जब टेस्ट किया तो रिज़ल्ट वाज पॉजिटिव एंड आई वाज वेरी हैप्पी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्ट किया जाए, बट आई वॉज वेरी हैप्पी। पहली बार मैं माँ बन रही थी, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये थे मेरे अर्ली सिम्टम्स के 4 जो मेन मैंने फील किया। मुझे पीरियड आने से पहले, मतलब पीरियड डेट्स के आने से पहले से ही पता था कि मैंने कंसीव कर लिया। और जब वो थर्ड जो था, मैंने वॉमिट किया, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि कुछ भी खाने से, कुछ भी पीने से आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था कि मैं वॉमिटिंग करूं। और मैं काफ़ी फुर्तीली लड़की थी, तो वीकनेस होना ऐसा मैंने कभी फील नहीं किया था। तो ये 2 स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स मुझे फील हुए थे, जिसकी वजह से मैंने ये समझ लिया था कि दैट आई हैव कंसीव्ड। तो फिर मैंने जब टेस्ट किया, पॉजिटिव आया, तो आई वॉज सो श्योर, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से भी ये शेयर किया जाए, क्या पता आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा होता हो। तो जल्दी से इस वीडियो के कमेंट में आकर आप भी बताइए कि आपके साथ क्या क्या सिम्टम्स हुए थे पीरियड मिस होने से पहले, जिससे आपको पता चला दैट आपने भी कंसीव कर लिया है। और अगर इस सिम्टम से रिलेटेड किसी को और भी कोई ऐसा, सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे, जिसपे मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसे बिताया, मुझे क्या क्या परेशानियां आई, या फिर क्या क्या चीज़ों से मुझे गुजरना पड़ा, मैंने क्या फील किया। और यहाँ पे जो भी बात होगी वो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस पे होगी। यहाँ पे मैं अपने बारे में बताऊंगी। आप सब बताना कि आप इन सब चीज़ों से कितना रिलेट कर पाते हो। तो तब तक के लिए बाय बाय।